भक्ति की वाणी 633। कहा भक्त ने जरा छवि दिखलाओ, कहा भगवान ने जरा प्रेम भी तो लाओ। कहा भक्त ने जरा छवि दिखलाओ। भक्ति की वाणी में वो भक्त की क्या अभिलाषा है कि जरा छवि दिखलाओ। अपने इष्ट से कहता है, अपने प्रभु से कहता है कि जरा छवि दिखलाओ, अपना रूप दिखाओ, दर्शन दो। इस बात पर ईश्वर क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? जरा प्रेम भी तो लाओ। कोई भी क्लास में भी हम अगर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट से सेकेंड या 10th से 11th या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर या MA से PhD, जहां भी हम आगे बढ़ते हैं, हमको उस क्लास के योग्य होना पड़ता है। जब तक हम योग्य नहीं होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो बात है इसमें कि वो भक्त अपने इष्ट को देखना चाहता है, उसके लिए उधर भी उसको उसके योग्य होना पड़ेगा। कैसे? कि उसको अपने भीतर में उस प्रेम को जागृत करना पड़ेगा जो ऑलरेडी है उसके भीतर, लेकिन सोया हुआ है, अभी तक वो उसको अनुभव नहीं कर रहा है प्रेम को। जब वो योग्य बनेगा, प्रेम का अनुभव करेगा, तो स्वतः ही वो इष्ट की छवि देख पाएगा। फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा कि मुझे जरा छवि दिखलाओ। जो प्रेम से ओतप्रोत होते हैं, जैसे संत महापुरुष, उनको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं प्रभु से कि मुझे अपनी छवि दिखलाओ। वो स्वतः ही ईश्वर का अनुभव करते हैं। ये तब तक बात है जब तक वो इस प्रेम को जिएगा नहीं, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही प्रभु है। अगर वो प्रभु को पाना चाहता है, मतलब वो इस प्रेम को पाएगा तो प्रभु को पाएगा, इस आनंद को पाएगा। यही प्रभु है, यही ईश्वर है। जरा छवि दिखलाओ, अपने ईश्वर से कह रहा है, अपनी छवि दिखलाओ, जरा प्रेम भी तो लाओ। अभी तुमको अभी अपने आप में ये प्रेम को जगाना है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति में अगर हम कोई भी दोष देखते हैं, इम्प्योरिटी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटी हमारे अंदर, खुद के अंदर भी है, तभी हम औरों में उस इम्प्योरिटी को देखते हैं। लेकिन एक संत के भीतर में सिर्फ प्रेम है, और प्रेम ही सत्य है, और सत्य अविनाशी है, कभी भी उसका नाश नहीं होता। और वही ईश्वर है जो कण कण में है, इस संसार के, इस जगत के कण कण में है। लेकिन बिना प्रेम जगाए हमको वो दिखता नहीं। हर कण में भी वो दिखता है, कण कण में है फिर भी दिखता नहीं। प्रेम हो तो एक बिंदु में भी, एक इस हृदय के एक कण में भी हम ईश्वर को पा सकते हैं।
जरा प्रेम भी तोलना। सिर्फ यही टेस्ट है ईश्वर को पाने का, कि क्या वो भक्त अपने भीतर प्रेम को जगा पाया है। प्रेम को जगाना पहले अपने आप में, तब वो हर एक में वो प्रेम देख पाता है। न किसी से कोई राग, न किसी से कोई द्वेष, न किसको लाइक करना, न किसको डिसलाइक करना। तभी वो मैच्योर्ड होता है, पकता है। पका हुआ मधुर होता है। तभी ईश्वर को देख पाता है। जब तक ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उस प्रेम का, तब तक ईश्वर को देखना कठिन है, नामुमकिन है। जब वो प्रेम बढ़ने लग जाता है, तब वो भक्त ईश्वर को धीरे धीरे ईश्वर के और समीप और समीप और समीप पहुंचता चला जाता है। उसकी गति सिर्फ ईश्वर की ओर हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, जैसे जब तक वो नहीं मिला था प्रभु ईश्वर उस भक्त को, तब तक संसार के सभी लोग, सभी व्यक्ति उसको स्वार्थी नजर आ रहे थे। लेकिन जब ईश्वर को पा लिया, अपने भीतर में वो प्रेम जगा लिया, अब सब स्वार्थी नहीं बल्कि साथी नजर आते। ये प्रेम जगाने से ईश्वर को पाते हैं। इस संसार में जीने का एक सलीका, एक तरीका आता है, लोगों को समझने का, जानने का, व्यवहार का एक तरीका आता है, और जीवन खिलके महकने लग जाता है। अगली वाणी 634। योगियों ने योग में देखा, भोगियों ने भोग में, प्रेमी तो दिल ही में देखता रहा, भोग योग में बदल गया। क्या कह रहे गुरुदेव इसमें? 3 बातें, एक है योगी की, एक है भोगी और एक है प्रेमी। योगी, जितने ये सन्यासी साधु योगी हैं, योग की अनेक क्रियाएं करके वो ईश्वर को देखना चाहते हैं। योगियों ने योग में देखा किसको? ईश्वर को, या उस खुशी को। क्रियाएं करके वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। योगी, कई बार हम सुनते हैं, कोई नदी के बीच में खड़े हो जाते हैं। कई कई तरह की क्रिया है इस योग में। भोगियों ने भोग में, भोगी जो स्थूल जगत में रमता है, भोगी वो भोग में कितना धन, अन्न धन, मान प्रतिष्ठा, ये सब में ही वो अपनी खुशी ढूंढता है, उसी में देखता है अपनी खुशी। जैसे वो योगी योग में देखता है, ये सब क्रियाएं करके ही वो खुश होता है। लेकिन क्या फिर भी ये योगी और ये भोगी उस ईश्वर को पाए, खुश हुए, प्रसन्न हुए, लेकिन आनंद में होना वो एक अलग स्थिति है। उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी तो दिल में ही देखता रहा,
कौन पाता है ये आनंद? प्रेमी। वो न तो कोई योग में, ये क्रियाओं में, न कोई धन जन में ईश्वर को ढूंढता है, बल्कि वो अपने ही दिल में, अपने ही भीतर वो देखता है और देखता रहता है, अपने ही दिल में, जहां पर ईश्वर वास करते हैं, जहां उसका इष्ट, उसका प्रेमी, वो प्रेमी अपने प्रेमी को अपने हृदय में ही देखता है। क्योंकि वो प्रेमी जो है, उसका प्रेमी भी ये भक्ति है, वो अपने दिल में ही देखता रहा। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव? भोग योग में बदल गया। जब ऐसी स्थिति होती है कि कहीं भार नहीं, सिर्फ ये क्रियाओं में कष्ट में नहीं, बल्कि जब वो सहजता से अपने दिल में उतर कर अपने इष्ट को देखता है, तो क्या होता है कि वो जो भोगी है वो भी योग में बदल गया। मतलब जो भोग रहा था, जो भोग है वो भी योग, वो हर एक उसकी जो क्रिया है वो ईश्वर के लिए, ईश्वर से ही होती है, ईश्वर ही करते हैं और ईश्वर के लिए ही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है, तब वो भोग योग में बदल जाता है। और ऐसा योग जो सिर्फ क्रियाएं नहीं, बल्कि अपने इष्ट का के साथ का जो मिलन है वो हो जाता है। तो अपने दिल में जब वो झांकता है, वो अपने इष्ट को पाता है और उसकी सोच ही बदल जाती है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। जो भोग था वो योग में बदल जाता है। योग ईश्वर का, ईश्वर के साथ मिला, और वहीं पर वो ईश्वर को देख पाता है, उस आनंद को देख पाता है। चरित्र हम कहते हैं किसी व्यक्ति का चरित्र, चरित्र का की परिभाषा एक उसके विचारों से, दो उसके विचारों से, उसकी क्रिया से या उसकी भावना से, उसी से उसका चरित्र का निर्माण होता है। कोई भी व्यक्ति का फर्स्ट पॉइंट हम लें विचार। कैसे विचार? जिसमें सत्य, सत्य, ऐसे विचार जो डगमगाए नहीं, क्योंकि असत्य में कई आंसर हो सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, लेकिन विचार हो सत्य की, वो तभी होता है जब सत्य से जुड़ता है, अपने भीतर में अपने इष्ट को देखता है, स्वतः ही उसके विचार में वो सत्यता दिखने लग जाती है। तो विचार सत्य और क्रिया चित्त से, सत्य चित्त, क्रिया जो करता है वो चित्त से, अपने हृदय से, पूरे मन से, सिर्फ बाहर से नहीं कि एक ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन उस ड्यूटी में भी वो ब्यूटी लाता है, वो सुंदरता लाता है, जब वो चित्त से वो क्रिया करता है। भावना, भावना कैसा? आनंद का भाव, आनंद से तब उसका चरित्र एक वास्तव में एक सच्चा
भक्त वो बनता है और उसका चरित्र की उत्तम हो जाता है। तो इस चरित्र के लिए उसको ये सत चित और आनंद की आवश्यकता है। उसके विचार में, उसके क्रियाओं में, और कैसे, कौन से भाव से, आनंद के भाव से। तब जाके वो, जैसे इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी तो दिल में ही देख रहा, वो योग में बदल गया। तब जाके उसका ये जो जीवन है, जो अभी तक भोगी बना हुआ था, कि जो मिला है उसका खाली उपयोग कर रहा था, और सिर्फ उपयोग ही नहीं, वो वस्तुएं, परिस्थितियां उस पर हावी हो गई थी, वो उसको चला रही थी। लेकिन जब इस तरह का चरित्र होता है, सत्य चित्त आनंद का, तब वो भोगी योग में, भोग योग में बदल जाता है। योग, अब यहाँ जो योग है, अपने इष्ट से वो एक हो जाता है। फिर जो वो इष्ट है वो ही वो हो जाता है, और वो है आनंद रूप। वही उसको अपने स्वरूप में ही जीने लग जाता है। और ये आनंद रूप उसके भीतर ही था, ये आनंद का भाव भी उसके भीतर था, ये चित्त भी था, जहां से उसको क्रिया प्रस्तुत करना था, और ये विचार भी थे उसके अंदर। लेकिन वो विचार सत्य के नहीं थे, बल्कि असत्य के थे, जो उसको बेचैनी की ओर लेके जा रहे थे। तो प्रेमी तो दिल ही में देखता रहा, वो योग में बदल गया। कहीं नहीं जाना है, हम जहां बैठे हैं, हम अपने दिल में झांके तो वही मंदिर, और वही आनंद, और वही सत्य, और उसी में हमारा चित्त समाना चाहता है। अगर हम अपने दिल की बात सुने तो हम वही संतोष, वही आनंद पाना चाहते हैं, जो हमारे ही भीतर, हमारे ही दिल में है। निरर्थक ही ये दिल चक्कर काट रहा था, क्रियाओं में और भोग में। अगली वाणी 635। वाणी मधुर उसकी जो उसका हो गया। वाणी मधुर उसकी जो उसका हो गया। भक्त अपने इष्ट का हो गया। कैसे? उस सत्य से, उसके विचारों से, उसके चित्त से, उसकी क्रियाओं से और आनंद से, अपने इष्ट से जुड़ गया, उसका ही हो गया। वो ये समझ गया कि इस संसार में तो सिर्फ भटकना है, निरर्थक है, और सब कुछ, ये धन, ये मान, सब कुछ निरर्थक है, और सब कुछ परिवर्तनशील है। सिर्फ जो नहीं बदलता है वो है उसके भीतर में उसका ईश्वर। वो था, है और हमेशा रहेगा वो ईश्वर। उसका जब वो हो गया तो उसकी वाणी मधुर हो गई। वाणी मधुर, वाणी को मधुर होना गुरुदेव समझा रहे हैं, बहुत आवश्यक है। कई बार हम ये सुनते भी है ना कि मधुर बोलता है
तो वो मिर्ची भी बेच आता है, और अगर वो ताने मारकर बेढंग से बोलता है तो वो शहद भी नहीं बेच पाता। मधुरता में ये शक्ति है, वो परिपक्वता है, वो पूरे तरह से रस से सराबोर है, पूरे रंग में रंगा है, ईश्वर के रंग में रंगा है। उसके भीतर सिर्फ रस है। सिर्फ ऐसे जन की वाणी ही मधुर हो सकती है। जैसे कच्चा फल खट्टा होता है, लेकिन जैसे वो पकता है उसमें मधुरता आ जाती है। जब अहंकार आ जाता है कि हम ही है कर्ता, हमने ही, हम छोड़े ये, हम किए ये, हम बनाए ये, हम ही हैं, मैं, तो उसको निकालना कठिन है। इसमें वो सिर्फ सख्त होता है, और जो सख्त डाली है वो झट से टूट जाता है। लेकिन अगर ज्ञान की का अहंकार आ जाए तो उसको निकालना और भी कठिन। ये तो फिर भी ज्ञान से या कोई सतगुरु की कृपा से, सानिध्य से वो धीरे धीरे इस अहंकार से मुक्त हो सकता है। लेकिन ज्ञान का अहंकार, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रेम जब हो जाता है तब वो मधुरता स्वतः ही आ जाता है। अहंकार की कोई बात ही नहीं रहती, जो ज्ञान में हो जाता है। लेकिन प्रेम में वो मधुरता, जैसे शस्त्र है, वो तो सिर को काट देते हैं। हम युद्ध में देखते हैं शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, सिर को ही काट देते हैं। लेकिन जो शास्त्र है वो सिर को सुधारते हैं, काटते नहीं, सुधारते हैं। जो उसका हो जाता है, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, हर चीज सुधर जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, जो सब सुनना चाहते हैं। मधुर वाणी में वो आकर्षण है जो हर एक को भाता है, और जो उसके करीब आता है वो भी वो मधुरता को पाता है, वो रस को पाता है। वो रस छलकता है उसकी वाणी में, उसके व्यवहार। तो वाणी मधुर उसकी, जो उसका हो गया, सिर्फ जो ईश्वर का हो गया, जो इष्ट को पा लिया, उसी में ये मधुरता होती है, उसी में ये परिपक्वता होती है। क्योंकि वही है, ईश्वर ही है जो मधुर है, जो प्रेम से भरा है। तो उसी के पास ये धन है कि वो दे सकता है उस भक्त को ये मधुरता। और तो संसार में हम इस मधुरता को शायद पा ही नहीं पाते, क्योंकि सभी कड़वे हैं, सभी शुष्क हैं, नीरस हैं, सख्त हैं। ईश्वरी है जो नम्र है और रस से भरे हैं। वही इस मधुर वाणी को उस भक्त के अंदर निहित कर सकते। अगली वाणी 636। संसार झूठा है कि सच्चा है तुम ही जानो, किंतु तुम तो सच्चे हो, फिर मुझे झूठ सत्य से क्या होगा।
भक्त कहता है संसार झूठा है कि सच्चा है तुम ही जानो। वो उलझना नहीं चाहता है निरर्थक बातों में, निरर्थक परिस्थितियों में। जितना वो इस निरर्थक बातों में उलझेगा उतनी ही शोर उसके भीतर में होने लग जाएगी, शोर होने लग जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी। वो मधुर वाणी, ईश्वर की बात, ईश्वर का प्रेम का वो सुन नहीं पाएगा, ना वो उसका आभास पाएगा। उसके भीतर में सिर्फ शोरगुल होने लग जाएगा। तभी वो कहता है कि ये संसार झूठा है कि सच्चा तुम ही जानो। कि कभी तो ये परिवर्तनशील है, कभी तो ये संसार सच्चा लगता है, कभी झूठा, क्योंकि ये पल पल बदलता है। आज है ये फूल, कल नहीं, परिवर्तनशील। तो ये सच्चा है ये फूल कि झूठा है, ये तुम ही जानो, मैं नहीं समझ सकता। इसके भीतर भी एक रहस्य छिपा कि वो फूल को देख रहा है, इसलिए वो इस कश्मकश में है कि ये सच्चा है कि झूठा। अगर वो फूल को खिलाने वाली शक्ति जो सत्य है उसके अंदर, जो प्रभु है उसके अंदर, उसको वो देख पाता तो वो इस क्वेश्चन में नहीं रहता कि ये संसार सच्चा है कि झूठा है। वो सिर्फ उसी से जुड़ता, और वो तो था, है और हमेशा रहेगा। ईश्वर उस सत्य। तो संसार झूठा है कि सच्चा? विनाशी है ये संसार, इसीलिए उसको झूठा भी लगता है। किंतु तुम तो सच्चे हो। अब वो ये चीज को महसूस कर रहा है कि हो सकता है ये परिवर्तनशील है, ये दुनिया विनाशी है ये दुनिया, लेकिन ईश्वर तो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत है। उनको देखने की दृष्टि होनी पड़ती है। जो हम सतगुरु के सानिध्य में बैठते हैं, सतगुरु के चरणों में बैठते हैं, तो हम स्वतः ही ईश्वर को देखने योग्य बनते हैं, क्योंकि वो प्रेम से भरते हैं। बोले पहले प्रेम तो था, वो प्रेम से भरते हैं, तब हम वो जो हमारा जो सफर है, जो जर्नी है, वो हम शुरू कर सकते हैं। कम से कम योग्य तो बनते हैं कि हम उस ईश्वर को देख पाए। किंतु तुम तो सच्चे हो, फिर मुझे झूठ सत्य से क्या काम, कि मुझे इस संसार से क्या काम। मुझे तो सिर्फ तुमसे काम है, ईश्वर से काम है जो सच्चा है। उससे वो अगर भक्त जुड़ेगा तो ना तो वो कभी टूटेगा और ना कभी वो हताश होगा। बाहर का बदलता है, उसका भीतर कभी भी नहीं बदलता। उसके अंदर वही आनंद, वो हृदय वही सागर, वो मन वही उड़ान भर रहा है, हल्का हो गया। और वो चित्त में वही चित्र जो सुहाना। उस स्थिति में वो जीता है कि फिर मुझे झूठ सत्य से क्या काम। अधिकतर व्यक्ति इसमें उलझ जाते हैं जो निरर्थक है, जो परिवर्तनशील है, इसी में उलझ जाते हैं। तभी उस सच्चे इष्ट को नहीं देख पाते, तभी वो सुख दुख की झूलन में झूलते रहते हैं। कभी खुशी कभी गम, इसी में झूलते रहते हैं। लेकिन एक भक्त जो उसको देख लिया, प्रेम में
प्रेम उसका जाग गया, वो इन निरर्थक बातों में नहीं उलझता। जो प्राप्त है उसका ही वो उपयोग करता है, जो अप्राप्त है या जो निरर्थक है उसको वो छोड़ देता है। ये जो फर्क वो कर सकता है और चूज करता है कि हमको इस संसार में इस झूठ और सच के झूले में हमको नहीं झूलना, ही उलझना है, तब वो उस सच्चे इष्ट को पा सकता है तो संसार उसको खींचती जाएगी। और वो खिल नहीं